तो वचन दे के जा रहे हैं। अब छोटा से बात कर ली क्योंकि लाला डरा हुआ है। मैं जो देख लो दलाल हमने घेर रखा है ना। आप हमें बता दियो जैसा आदेश। मैं अंकिता सिंह, पत्नी स्वर्गीय मनीष सिंह, ग्राम भरथरा, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे पति स्वर्गीय मनीष सिंह जी की बेरहमी से हत्या दिनांक 26/4/2026 को कर दी गई। न्यायिक बातें और सीरियस बातें अगर कोई व्यक्ति करता है तो उनको न लाइक मिलता है, न कमेंट मिलता है, न शेयर मिलता है। यही फुहर कॉमेडी करने वाले बंदे को या अनाप शनाप फालतू वीडियो बनाने वाले को बहुत सारे लाइक्स और शेयर मिलते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं भारत के सबसे फास्टेस्ट और सबसे सुदृढ़ और सबसे ज़्यादा मजबूत लाइन ऑर्डर वाले स्टेट के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे व्यवस्थित तरीके से न्याय मिलता है और ससमय न्याय मिलता है, वह राज्य यूपी है। और योगी मॉडल का चर्चा भाजपा पूरे भारत में करते हैं और योगी जी को स्टार प्रचारक बना के रखते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे देखे गए हैं, कई मामलों में समय समय पे योगी सरकार पे आरोप भी लगता आ रहा है कि योगी साहब का जो बुलडोजर एक्शन है या न्यायिक व्यवस्था है या न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है, कुछ ही मामलों में फास्टेस्ट होता है, कुछ ही मामलों में वह बहुत कठोर और ससमय न्याय दिलाते हैं। एक विशेष वर्ग के खिलाफ ही इनका न्यायिक चाबुक और बुलडोजर चलते रहता है। अब यूं कहें कि जो योगी सरकार है उसकी जो न्यायिक व्यवस्था है, उनका जो कानून का जो पुलिस, जो बिहार यूपी पुलिस है, वो कुछ एक लोगों के लिए ही न्याय बंद करते हैं। लेकिन जैसे ही जेवर, न्योडा के जेवर जैसे मामला आ जाए या वाराणसी जैसे मामला आ जाए, अब पहले हम बात कर लेते हैं, वीडियो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, पहले हम बात कर लेते हैं न्योडा यूपी की जो जेवर का मामला है। एक 12 साल के मासूम को इस तरह से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई, इसकी दोनों आंखें निकाल ली गई, उनके जीभ काट लिए गए, निकाल दिए गए और पेटों के अंदर कई बार चाकू मारा गया। और इतना ही नहीं, क्रूरतम हत्या इसको कहा जाना चाहिए, क्रूरतम हत्या कहा जाना चाहिए। और इस मामले में अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है और समय पे न्याय ना मिलना यह भी बहुत बड़ी अन्याय होता है। सेम उसी तरह से जो मनीष सिंह वाराणसी का जो मामला है, उस मामले में भी पीड़ित परिवार को इनकी पत्नी योगी सरकार से गुहार लगा रही हैं। कई महीनों बावजूद अब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है और इनका आरोप है पुलिस प्रशासन पे कि प्रशासन उसके मामले में लिपापोती करने में लगी हुई है। बना लिया गया। इसके बावजूद आज अपराधियों पर वैसी कठोर कार्रवाई नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी। 6 अप्रैल को हम लोग आंदोलन करने वाले थे, लेकिन थाना फूलपुर के एसएचओ श्री अतुल कुमार सिंह जी के आश्वासन पर हमने अपना आंदोलन रोक दिया। हमें उन पर भरोसा और उम्मीद थी निष्पक्ष कार्रवाई होगी और दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि प्रशासन, कुछ नेता मिलकर पूरे मामले का लीपापोती करने में लगे हैं। इस मामले में जातिगत रंग दिया जा रहा है और कुछ अपराधियों के समाज के नेता और अन्य लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अब उसी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया जो इस मामले की विवेचना कर रहे थे। तो पुनः यह सवाल खड़ा हो जाता है, क्या योगी सरकार का बुलडोजर एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही चलती है और एक विशेष जाति के लोगों के लिए ही न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है? बाकी आपका क्या है विचार, दोनों मामले को देख लीजिए। आपको क्या लगता है, योगी पुलिस क्या पहले की तरह न्याय ससमय दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा।
वैसे मैं बता दूं कि अच्छी बातें, न्यायिक बातें और सीरियस बातें अगर कोई व्यक्ति करता है तो उनको न लाइक मिलता है, न कमेंट मिलता है, न शेयर मिलता है। यही फुहर कॉमेडी करने वाले बंदे को या अनाप शनाप फालतू वीडियो बनाने वाले को बहुत सारे लाइक्स और शेयर मिलते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर जरूर आवाज़ उठाइए, अपना विचार कमेंट से जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।